हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर वैदिक मैथ सीरीज और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर सोनिया गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब। मीन्स किसी भी 2 डिजिट नंबर का अगर हमें क्यूब कैलकुलेट करना हो तो हम वैदिक ट्रिक को अप्लाई करके कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यही हम आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो इसके लिए लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 12 का क्यूब। तो इसमें देखिए कि नॉर्मली आपको पता ही है कि क्यूब अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा क्यूब जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हम वैदिक ट्रिक से करेंगे तो हमारा आंसर भी फास्ट आएगा और एक्यूरेसी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टेप्स को ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो भी नंबर हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास नंबर 12 है, तो इसका जो 10th प्लेस का जो नंबर है उस नंबर से हमें काम होगा, यानी कि 1। पहली बात तो इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि 1। इसके बाद दूसरा काम आपको करना है कि इनकी रेशियो बनानी है। रेशियो के लिए जो यूनिट प्लेस का नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, वो डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आपको 1 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, 2 डिवाइड बाय 1। ये रेशियो हमारी हम इस तरह से अपने पास एक जगह नोट कर लेंगे। अब देखिए, तो स्टेप्स में सबसे पहले आप 4 प्लेसेस बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो आंसर्स हैं वो 4 प्लेसेस में आएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो फर्स्ट नंबर जो मैंने आपको कहा था कि जो 10th प्लेस का नंबर है, उस नंबर का आप क्यूब कीजिए सेपरेट। तो क्यूब इजीली हो जाएगा, इस नंबर का सिंगल नंबर है, तो आंसर आएगा हमारे पास 1। अब देखिए जो भी नंबर आपके पास आया है उस नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी जो रेशो बनी है, रेशो हमारी थी 2/1, उसके साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 2। इसे लिखिए नेक्स्ट प्लेस पर। इसके बाद दोबारा सेम जो भी नंबर हमारे पास आया है, जैसे यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए रेशो से। हर बार रेशो से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आया हमारे पास 4। ये लीजिए हमने नोट किया 4। अब दोबारा से अगेन इसी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे रेशो से। याद कीजिए रेशो से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, तो ये लीजिए हमारे पास आंसर आया 8। तो आप देख सकते हैं कि चारों प्लेसेस पर हमारे आंसर आ चुके हैं। बस यहीं पर आपको इसी स्टेप पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी के स्टेप्स तो सिंपल हैं। अब जो भी नंबर आपका फर्स्ट प्लेस को छोड़ दीजिए, सेकंड लास्ट प्लेस को छोड़िए, और जो सेकंड और थर्ड प्लेस है, सेकंड प्लेस का डबल कीजिए, यानी 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। तो 2 2 जा 4, इसी के नीचे नोट करेंगे। सेम इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि इसका डबल करेंगे, तो 4 2 जा 8। लीजिए, तो स्टेप्स हमारे कंप्लीट हैं। अब हम अपना आंसर मेंशन करेंगे। तो जो भी नंबर है हमारे पास, देखिए यहाँ पे सिंगल 8 है, तो 8 को एज इट इज़ लिखेंगे। इन दोनों को प्लस कीजिए, 4 + 8, तो हमारा इस प्लेस पर आंसर है 12। इसी तरह से 2 + 4 = 6, और यहाँ पर हमारा आंसर है 1। तो देखिए चारों प्लेसेस के आंसर हमारे आ चुके हैं। अब इनको आप एक ही नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। ये अभी हमारे प्लेस पर नंबर आए हैं। अब हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए नंबर 8 हमने नोट किया, इसके बाद 12 में से हमने 2 लिया, राइट साइड वाले नंबर को हम चूज़ करेंगे, और जो 1 हमारे पास एक्स्ट्रा है उसे नेक्स्ट प्लेस पर दे देते हैं। तो 6 + 1 बना 7, तो हमने 7 को चूज़ किया, और यहाँ पर लास्ट में हमारा नंबर है 1। तो आंसर आया हमारा 1728। मीन्स जब भी हम 12 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 1728। तो इससे आपको लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई नहीं करना होगा। आप अपने वैदिक मैथ को अप्लाई करके, वैदिक ट्रिक को अप्लाई करके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको ये ट्रिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, लेट इट बी 93 क्यूब। लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं 93 क्यूब। अगर हम 93 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम हमारा काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपनी वैदिक ट्रिक्स को अप्लाई करके करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही फास्ट आ जाएगा। तो देखिए हमने 4 प्लेसेस को मेंशन किया। इसके बाद 93 में मैंने आपको कहा था कि आप 10th प्लेस वाले नंबर पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यानी कि 9 पर,
और रेशो बनाने के लिए जो सेकंड नंबर है वो आएगा ऊपर, और यानी कि यूनिट प्लेस पर जो है, और जो फर्स्ट नंबर है यानी 9 है वो आएगा नीचे। आप चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, अगर हो जाती है कटिंग तो इट्स गुड, और अगर नहीं होती है तो डोंट वरी, आप उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कटिंग हो सकती है तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में नोट कर लिया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर इज 1/3। तो हमारी रेशियो इस टाइम पर है 1/3। अब याद कीजिए स्टेप्स हमने क्या फॉलो किए थे कि जो ये नंबर 9 है इसी का 3 बार मल्टीप्लाई, यानी 9 का क्यूब हमने फर्स्ट प्लेस पर ये हमने मेंशन करना है। तो देखिए 9 को 9 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 81, और दोबारा 9 से किया तो 729। ये हमारा फर्स्ट प्लेस का आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्लेस पर आते हैं। इसके लिए हमने क्या किया था, जो फर्स्ट प्लेस पर हमारा आंसर था, जो भी आंसर आया है फर्स्ट प्लेस पर, उसको हमने मल्टीप्लाई किया है अपनी रेशियो से, यानी कि 1/3 से। तो आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी कि सेकंड प्लेस का आंसर आया है हमारा 243। आप दोबारा अपनी टेक्निक को अप्लाई कीजिए। 243 को मल्टीप्लाई करेंगे हम रेशियो से, रेशियो यानी कि 1/3 से। तो कटिंग कर सकते हैं। ये लीजिए आंसर आया 81। इसके बाद 81 को मल्टीप्लाई कीजिए अपनी रेशियो से ही, हर बार रेशियो से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 जा 3, 27। तो हमारे चारों प्लेसेस के आंसर आ चुके हैं। इसके बाद याद कीजिए हमने क्या किया था, फर्स्ट और फोर्थ प्लेस को हमने टच नहीं किया था, लेकिन हमने जो हमारा सेकंड प्लेस है उसका डबल किया था। तो यानी कि 243 का डबल किया था, यानी कि डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया था इसे। तो आंसर आया है हमारे पास 486। इसी तरह से 81 का डबल किया था। फर्स्ट और फोर्थ प्लेस को हमें टच नहीं करना है, तो आंसर आया है 162। चलिए सारे आंसर्स हमारे आ चुके हैं। अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 27 एज इट इज आएगा, 81 और 162 को ऐड करेंगे, 243 हमारा आंसर है। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 243 और 486 को, 729 हमारा आंसर है। और फिर इसके बाद हम 729 एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे चारों आंसर आ चुके हैं। अब हम सिर्फ एक ही नंबर को चूज़ कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। ये अभी हमारे 4 प्लेसेस पर आंसर हैं। तो हमने 7 को चूज़ किया, 2 को हमने पास कर दिया आगे, तो 243 + 2 हुआ 245। 5 को हमने चूज़ किया है, और 24 को हमने पूरे नंबर को आगे पास कर दिया, 729 और 24 को। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 729। देखिए चलिए हम ऐड करके देखते हैं। याद रखिए कि मैथ्स के सभी स्टेप्स को आपको फॉलो ठीक से करना है, कहीं पर भी आपके एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक ना हो। इसमें हमने 24 को ऐड किया है, तो आंसर है 753। इसमें से हम फिर से एक ही नंबर को चूज करेंगे, यानी 3 को। तो 75 को हमने ट्रांसफर किया आगे, तो 729 + 75, 804। अब क्योंकि हम आगे पास नहीं कर सकते हैं तो इसको पूरे नंबर को हम नोट करेंगे, और आंसर हमारे पास कंप्लीट फॉर्म में है 804357, यानी कि 93 का क्यूब अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 804357। तो मेथड बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी नंबर का क्यूब, जो भी 2 डिजिट का हो, उसका क्यूब आराम से निकाल सकते हैं अगर आपने सभी स्टेप्स को ठीक से फॉलो किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमें लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आपके पास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली पहुंच जाए। और इसके साथ ही हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का और अपनी ऑनलाइन लाइब्रेरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप वहां पर भी ज़रूर जाइए और हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे।